हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंकित और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एयरफोर्स में और डबल स्टार के लिए मिनी मॉक टेस्ट को। आज हम आपके सामने जो मिनी मॉक टेस्ट लेकर आए हैं वो हमारा मिनी मॉक टेस्ट नंबर 33 है। और इसमें हम लोग फिर से आपको जैसे हर एक पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। आज के अपने इस पार्ट में भी मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर अभी के करके लेकर आऊँगा। इसके साथ साथ जो पहले 38 पार्ट हैं आप जाकर उन्हें हमारी जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपके सामने क्लिक कराऊंगा और जो पहले मैंने आपको प्लेलिस्ट मॉक टेस्ट में प्रोवाइड किए हैं वो सारे के सारे आपके वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम जाने वाले हैं या कुछ नए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि नहीं आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके सामने एक एक करके लेकर आया। तो आज भी हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के लिए। और इससे पहले बता दूं जो बच्चे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग बनाइएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चार संख्याओं का जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन ऑफ फोर नंबर इज 15 and other six numbers is 12, then the mean of all numbers। तो सभी नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो देखिए हमें पता है कि जो समांतर माध्य होता है, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो होता है सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर, ठीक है ना। ऊपर हम टोटल नंबर का सम लिखते हैं और नीचे हम टोटल नंबर, ठीक है ना। तो अगर चार संख्याओं का जो पहला क्वेश्चन है, अगर चार संख्याओं का जो मीन है वो आपका 15 है, ठीक है ना। इनका जो सम है, जो सम होगा वो आपका 60 हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा, सम आपका हो जाएगा 60। सम आपका 60 हो जाएगा कैसे, 4 into 15, क्योंकि अगर मीन का हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें उनका सम मिल जाता। ऐसे ही जो अगले 6 नंबर्स हैं उनका जो मीन आपको दिया गया है वो 12 दिया है। अगर हम इनका सम निकालते हैं 70 आ जाएगा। अब अगर हम सभी नंबर्स का सम निकालना चाहें यानी कि 6 4 10, इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। 60 और 72 आप जोड़ लीजिए, 132। तो 132 सभी नंबर का सम हो गया बटे टोटल नंबर कितने हो गए 10। इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो आ जाएगा 13.2। तो आंसर 13.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 13 पॉइंट, यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमें सी ऑप्शन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है वो n स्क्वायर माइनस 2n है, तो इसका nवां पद क्या होगा, ठीक है ना। समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल दिया हुआ है यानी कि Sn दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें Sn दिया गया है n स्क्वायर माइनस 2n, ठीक है ना। और हमें बताना है कि nवां पद क्या है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर n टर्म्स आपको सम ऑफ n टर्म दिया जाए और आपको कोई भी n टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला होता है Sn माइनस 1। तो पहला तरीका ये है कि हम ये फॉर्मूला लगा के सीधे निकाल सकते हैं, या फिर हम एक चीज ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ से मैं पहला पद निकालता हूँ तो पहला पद कितना आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू S1 माइनस S0। तो मैं यहाँ पर अगर रखता हूँ 1, यहाँ पे n की जगह 1 रखता हूँ S1 निकालने के लिए, तो 1 माइनस 2n यानी कि 1 माइनस 2 तो माइनस 1 मिलेगा और 0 रखने पर सब 0 हो जाएगा। यानी कि पहला पद हमें कितना मिल रहा है, -1। तो जिस ऑप्शन में n की जगह 1 रखने पर हमें -1 मिलेगा वो आंसर हमारा सही होगा। अगर हम पहले में रखते हैं तो पहले से हमको 3 माइनस 1 2 मिलेगा, ये गलत है, बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन। तो बी की तरफ जाएं तो लिखा हुआ है 2 माइनस 3 -1, ये आंसर होगा। बाकी सी चेक कर लें तो 2 प्लस 3 5 आएगा, ये भी नहीं होगा। सर अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 रखूँ तो 2 माइनस 5 -3 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर केवल एक ही होगा, दैट इज बी ऑप्शन 2n माइनस। क्लियर है। तो ऐसे हम बना सकते हैं और बिना ज़्यादा इसे सॉल्व करें। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें बी और एच कभी एक साथ ना आए, मतलब बी और एच कभी एक साथ आए ही ना, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए भारत वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है भारत, बी एच ए आर ए टी, ठीक है ना। तो बी और एच कभी एक साथ ना आए, तो ये हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। पहले हम ये निकालेंगे कि टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं इस भारत वर्ड से। तो दो, दो चार, दो छह वर्ड है, तो फैक्टोरियल 6। इसमें रिपीट कितने हो रहे हैं, इसमें दो ए रिपीट हो रहा है, तो उन दो से हम डिवाइड कर देंगे। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720। 720 को 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 360, आ जाएगा 360, मतलब टोटल नंबर जो हो जाएंगे वो 360 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे कहा गया बी और एच कभी एक साथ ना आए, तो पहले हम बी और एच को एक साथ रख के निकालते हैं। जब भी साथ रखने की बात होती है तो इन सबको हम एक मान लेते हैं। ये आप यही देख लीजिए, हमने क्या किया, बी और एच को पहले एक मान के टोटल ये निकाल लिया कितने ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें बी और एच एक साथ आएंगे। तो बी और एच को हम एक कंसिडर करेंगे, तो एक लेटर ये हो गया और बाकी के ये 4 लेटर, मतलब 5 लेटर हो गए, जिनके वेज हो जाएंगे साथ रहने के फैक्टोरियल 5, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 2। लेकिन ये ए जो है ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। कैंसिल करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल 120। 120 इसके वो तरीके होंगे जिसमें बी और एच सदैव साथ साथ आए होंगे, जबकि हमें वो बताने हैं जिसमें साथ नहीं आए होंगे। तो टोटल जो 360 है, इसमें से आप वो नंबर माइनस कर दीजिए, वो वेज माइनस कर दीजिए जिसमें एक साथ आए हुए हैं। तो बाकी जो वेज बचेंगे उसमें वो वेज होंगे जिसमें बी और एच कभी एक साथ नहीं होंगे। इसका आंसर 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 240। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ई के लिए कौन सा संबंध सत्य है। ई ये एक्सपोनेंशियल वाला ई है। पिछली बार देखिए नेवी का एग्जाम हुआ था, एयरफोर्स का हुआ था, तो उसमें ई के बारे में काफी जानकारियां पूछी गई थी, इसलिए मैं आपके सामने ई का क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि ई का मान जो होता है वो आपका होता है 2.718। कितना होता है, ई का मान होता है 2.718। इसके साथ साथ जो रूट ई है, अगर इसका मान पूछा जाए तो इसका मान होता है 1.64। कितना होता है, 1.64 होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे कोई पूछे कि ई कैसी संख्या है, तो ई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ई का मान 2718 है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में होगा, हमने पहले ही दिखा दिया कि ई का मान 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो आंसर यहाँ पे बी करें। हमेशा याद रखना कि ई का जो मान होता है वो 2 से बड़ा होता है, लेकिन जो इसका मान है वो 3 से क्या होता है, छोटा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब जीपी में लिखे हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि कॉस क्यूब ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। कॉस क्यूब ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, हमसे ये कहा गया है कि साइन ए, कॉस ए और टेन ए काय में है, जीपी में, और हमें पता है कि अगर ये जीपी में है तो बीच वाले का जो स्क्वायर है वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम बीच वाले को स्क्वायर करके लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू टेन ए को हम साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। अगर हम इस कॉस ए का इधर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब ए बराबर साइन स्क्वायर ए, और हमसे मान देखिए किसका पूछा गया है, हमसे मान पूछा गया है कि कॉस क्यूब ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या है। और हम लोग ये जानते हैं कि कॉस क्यूब ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए आई है, तो अगर हम कॉस क्यूब ए की जगह दोनों में कॉस कॉस, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और बगल में लिखा है कॉस स्क्वायर ए, और ये सभी लोग जानते हैं कि इसका मान क्या होगा, 1 टू साइन स्क्वायर होता है।
5 सेकंड। क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 2, -3 से गुजरने वाली और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी लाइन a, b से होकर जा रही है, मैं बता देता हूँ आप सभी को, यदि कोई लाइन, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको पता होने चाहिए, यदि कोई लाइन a, b से होकर जाए, से पास हो जाए भाई, a, b से होकर जाए या a passes through the point a, b, तो y अक्ष के पैरेलल, y अक्ष के पैरेलल इक्वेशन होती है x बराबर a और x अक्ष के पैरेलल होती है y इक्वल टू b। अब जैसे लाइन पास हो रही है क्वेश्चन में 2, -3 से और कह रहा है y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर क्या होगा, x बराबर a और x की जगह, a की जगह देखिए कितना लिखा है 2, तो x बराबर 2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है ना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सल्लू टाइप। अगला बनाते हैं। लिखा हुआ है कि यदि साइन इनवर्स x जो है वो टेन इनवर्स y के बराबर है, तो 1/x² माइनस 1/y² का मान। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स y, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो साइन इनवर्स x है इसको एज इट इज रखें, टेन इनवर्स y को क्या हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे ना तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, साइन में साइन कट जाएगा। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें ये आपका y हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये तो ठीक है, साइन इनवर्स x हो गया। तो अगर मैं साइन में लिखूंगा तो लिखूंगा y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये सी कट जाएगा। आप दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ x², यहाँ y² अपॉन में 1 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x² y² इज इक्वल टू y², ठीक है ना। हम लोग क्या कर लेते हैं, इस x² को उस साइड भेज देते हैं। जैसे ही हम x² को उस साइड भेजेंगे, यहाँ बचेगा x² y² इक्वल टू y² माइनस x, डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन x² माइनस y², आंसर आ जाएगा 1/x² माइनस 1/y² इज इक्वल टू 1। तो आंसर इसका ए आपको करेक्ट हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया होगा कि ना, आंसर इसका 1 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x/4 की होल पावर 1/x, इसका मान बताना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसे हम लोग, पर कोशिश करिए, मैंने उस दिन भी इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया था, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाना होता है, बहुत इजी होता है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x/4 की होल पावर 1/x। देखिए अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 होने के बाद जैसे ही आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको और इसको, और लिमिट वही लगी रहने दीजिए जो क्वेश्चन में लगी थी, यानी x/4 इंटू 1/x, ये कट जाएगा 1/4 आएगा, जो भी आ जाएगा उसे आप e की पावर में लिख देंगे, e की पावर 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो बी ऑप्शन। क्लियर है, बहुत आसान होते हैं, बस एक बार मेथड आप सीख गए तो फिर इनको बनाना चुटकियों का काम। आगे यदि किसी समुच्च ए में 4 अवयव हैं तो ए क्रॉस पी ए में कितने अवयव हैं। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि आगे ये जो पी ए लिखा है ये है क्या। तो पी ए मैं आपको बता दूं घात समुच्चय, ये क्या है, घात समुच्चय, पावर सेट। यदि ए में 4 अवयव है, कोई भी 4 अवयव आप ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, तो ए क्रॉस पी ए, तो ए तो ये हो गया और पी ए का मतलब हो गया घात समुच्चय। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4, और घात समुच्चय में एलिमेंट्स होते हैं 2 की पावर n, जब n एलिमेंट्स हो, लेकिन n की जगह यहाँ 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4, इसमें 16 एलिमेंट होंगे। तो a क्रॉस पी ए में कितने अवयव होंगे,
16 चौको 64 अवयव होंगे। आंसर 64 करेक्ट होगा, ठीक है ना। 64 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन से लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन 10x dx अपॉन अंडर रूट log sec, इसको कैसे करेंगे। 10वां क्वेश्चन है हमारा आज का, अंतिम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन 10x बटे अंडर रूट के अंदर log sec x। अगर हम लोग log x को डिफरेंशिएट कर लें तो log x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन sec x, और sec x का दोबारा करेंगे तो sec x इंटू में क्या आ जाएगा 10x। तो आप क्या देख रहे हो कि नीचे वाले का डिफरेंशिएट ऊपर मिल रहा है, और आप अगर यहीं पे साइड में 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करो तो x का डिफरेंशिएट ऊपर मिलता है ना 1, तभी तो हम 1 अपॉन रूट एक्स का डायरेक्ट करते हैं 2 रूट एक्स। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स, कहीं भी दिख जाए आप डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं 2 रूट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर भाई है क्या, कुछ नहीं है, ये समझिए x है क्योंकि इसका डिफरेंशिएट ऊपर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, लेकिन x की जगह है कितना log sec x। तो आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट log sec x प्लस सी, दैट इज आंसर नंबर सी। सी आंसर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। आज मिनी मॉक टेस्ट नंबर 39 में हम लोगों ने फिर से 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। सॉरी यार, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारी क्लासेस यहाँ तो ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ अनअकैडमी पर एक्स ग्रुप के लिए मेरा रात में 9 बजे टेस्ट चल रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ले सकता है। इसके साथ साथ हमारी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जो नेवी कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स वाई ग्रुप, एसएससी जीडी, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में सबसे पहले 7 AM पे क्लास होती है 7 से 8, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद रात को सुबह ही 8 से 9 हमारा रागा टेस्ट होता है, इसमें मैं 30 क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैथ्स, रीजनिंग और जीए, ये तीनों के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कंप्लीट रागा होता है, ये मान लीजिए जो आप एयरफोर्स वाई ग्रुप को देते हैं। इसके साथ साथ शाम को 7 बजे मैं एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस कराता हूँ। वही बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं जो एयरफोर्स वाई और नेवी कोस्ट गार्ड का एग्जाम देने वाले हैं। इसके साथ साथ रात को 9 बजे हमारी एक्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको रोज 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आप अनअकैडमी पर अगर आते हैं तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं वहाँ पे, जिसकी मदद से आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। सबसे पहला फीचर देखिए रेज हैंड का है, कि कोई भी बच्चा, अगर कोई भी मैं क्लास में कोई भी चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं यहीं पढ़ा रहा था, वैसे जब मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँगा तो वहाँ पे एक ये ऑप्शन मिलता है कि आपको अगर कोई भी डाउट आता है किसी पर्टिकुलर लाइन में, तो आप रेज हैंड करिए, आप डायरेक्टली हमसे बात कर पाएंगे और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपको पॉइंट डाउट हो रहे हो, और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। टॉक विथ योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लास एंड क्लियर योर डाउट, इट्स मच बेटर देन ऑफलाइन, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक फीचर और मिलता है आपको, कि पता चला मैं आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने पढ़ाया, अगले दिन आपने उसे लगाया, कुछ डाउट्स आए आपको, कैसे पूछेंगे आप। तो उन डाउट्स पूछने के लिए एक फीचर है कि आप वहाँ पे जब आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे होंगे हमारी, तो नीचे एक ऑप्शन आता है क्वेश्चन मार्क का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, तुरंत आप उसकी स्क्रीन से उसकी फोटो लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप डायरेक्ट उसको भेजिए, मैं वो क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिखाऊंगा और उसका सोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। मतलब आपके डाउट्स को भी वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, आप आइए, पढ़िए और अपनी गोल है उसको पाइए, ठीक है ना। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, बाय।